नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौक क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। राम लखन दो बंधु वर रूप शील बल धाम, मख राख्यो सब साख जगो जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। संसार जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुन तब चरण देख कह राऊ, कह न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावन, कह न जाय मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गाते और अधिक उछाऊ। मुनहि प्रशंस नाय पद शीशु, चलो लबाय नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि से बिकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मन, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साब सीखी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनय सकुचाही, प्रगट न कहे मनय मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुन से भी सकुचाते, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रामे अनुज मन की गत जानी, भगत बछल ताहि हो लिसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाइयों के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर आव, नाथ लखनपुर देखन चाहई। प्रभु सकुच डर प्रगट न कहाई, जोरा और आय सुमय पावो, नगर दिखाए तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुन मुनि से कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति।
धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाए देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। मुन पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। तब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले और भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत वसन पर कर कट भाता, चारु चाप सर सोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे है। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हर कंधर बाहु विशाला, उरयत रुचिर नांग मन माला। सोन सरसी रोहि लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छव देहि, चितवत चितहि चोर जन लेहि। चितवन चारो भ्रुकुट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्तमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी शोभग सिर, मेचक कुंचित केस। नक सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जो विति भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहें परस पर बचन सप्रीति,
सखे निकूट काम छव जीती। सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभास कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छव को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विद मुख चारी, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छव सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर शोभा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोट कोट सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। कहो सखी ऐसे को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुन कौशिक मख के रखबारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुहुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज कर बंध दो, मग मुन बधू धार। आए देखन चाप मख, सुन हरषि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुन गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देख राम छवि को एक काहई, जोग जान कहीं करो आई। जो सखी इन्हें देख नर नाहु, पन पर हर हट करें विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपत पहचान,
मन समेत सादर सन्मान, सखी परंतु पन राव न तजही, विधवा से हटे हवे वे कहीं भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे जो भले आहाय विधाता, सबका सुनिए उचित फल दाता। तो जाने कहीं मिले बरु एहू, नाहिन आले यहाँ संदेहू। कोई कहती हैं यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को वही वर मिलेगा हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधवस अस बनाए संजोगु, तो कृत कृत्य हो ये सब लोगु। सखे हमारे आरत अति ताते, कबहू के ये आवे यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं हे सखी। मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही ता हमें कहूँ सुनऊँ सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संगठो तब होय जबे, पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों के बहुत पुण्य हों। बोलिया पर कहो सखनी का, यही बिहाह अतहित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर की बालक हैं। सब असमंजस आहाय सयानी, यह सुने पर कहाय मृदुबानी। सखे ने कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगो आई। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहती है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्याकृत अग भूरी। सो की रहें बिनु शिव धन तोरे, यह प्रतीत पर हरियन भोरे। जिनके चरण कमलों को धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय विरंच रच सिय संवारी, ते श्यामल बरो रचे विचारी। तासु बचन सुन सब हर सानी, ऐसे ही होवे कहाई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। यह रसाएं बरसाएं सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाए जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरा विदेश गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारो गच ढारी, विमल वेद का रुचिर संवारी। दो भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई।
सजाई गई थी। चहुँ दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचनों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तनिक निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठी देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावें रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिनको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही में से प्रेम बसे, परस मनोहर गात। तन पुलकित अत हरस हुए, देख देख दूभ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे अनुजह रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निवेश मऊ भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन पाया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हे तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानु विलम्ब त्रास मन माही। वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्त के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतिक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अत, सकुच साहित्य दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरे, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निस प्रभेश मुन आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम से रानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुन ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात दोपहर बीत गई।
मुनवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरो लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं, ते ही दो बंधु प्रेम जनु जीती, गुरपद कमल पलोटत प्रीति। बार बार मुन आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। हुए ही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुन पुन प्रभु कै सोबहु ताता, पौड़े धरे हुर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन निस बेगत सुने, अरुण सिखा धुन कान। गुरते पहले ही जगत पते, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित निवाहि मुनय सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाई, लैन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके हुए जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुन को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन भर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बेहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सभी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सर सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहु रंगा, जल खग कूंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो रामय सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुँ दिस
चितय पूछ मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंदो बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहे आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखन, पुलक गात जल नैन। कहो कारण निज हरस करे, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसे की दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन भाग कुंवर दोए आए, भय किशोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहाऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। ये सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र की वाणी नहीं है। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहियत उत्कंठा जानी। एक कहाई नप सुत ते ही आली, सुने जे मुन संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वहाँ राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी। कीन सबस नगर नर नारी, बरनत छव जहाँ ता सब लोगु। अवश्य देखे हैं देखन जोगी। जो और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छब का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन यत सियहि सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलान। चली अग्र कर प्रिय सख सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशै, जन से सुमरगी सभीत।
नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।